दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक सब्सक्राइब मेरी प्यारी आवाज़ के लिए अगर अच्छी लगे। मेरी आवाज़ावर कमेंट भी किया करें प्लीज़। कभी कोई गलत काम नहीं किया था, हमा से बोले कमाल। ये सब तो हॉस्पिटल के बारे में हो गया, और जो खास काम मैंने आपको कहा था इसके बारे में क्या, पर अगर लेस है। डॉक्टर हमा ने चाय का एक सिप लिया और अपनी नज़रें झुकाती हुई बोली, बहुत मुश्किल काम बताया है आपने मुझे, जिसके लिए मेरा सब कुछ दांव पर लग गया हुआ है। कमाल साहब मुस्कुराए, और फिर इनाम भी तो तुमको 1 करोड़ का दे रहा हूं ना। वैसे आप फिक्र नहीं करो, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा और कहीं भी आपका नाम नहीं आएगा। हमा की आंखें चमक उठीं, वो मुस्कुरा दी। फिर कमाल साहब को इन सब बातों के बारे में बताने लगी जो कि नेलोफर ने उसको बताई थीं, क्योंकि उससे पहले की सब बातें तो वो पहले ही कमाल साहब को बता चुकी नहीं थी और इनकी हदायत के मुताबिक ही चल रही थी। दोनों बातें कर रहे थे कि नौकर ने आकर बताया कि एसपी चीमा साहब आए हैं। कमाल ने उनको अंदर भेजने को कहा। एसपी का नाम सुनकर हमा घबरा गई। कमाल, अरे डॉक्टर हमा, आप क्यों घबरा रही हैं? आप रिलैक्स हूं, वो एसपी आपको कुछ नहीं कहेगा। इतने में पुलिस की वर्दी में मलबूस एक वजीहा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। पुलिस की वर्दी में चीमा साहब बहुत शानदार लग रहे थे। हमा उसकी पर्सनैलिटी देखकर उसे देखती ही रह गई। कद भी लंबा था, रंग गोरा, मजबूत किसरती जिस्म और चेहरा रौबदार। हमा उससे बहुत मुतासिर हुई। कुमाल, आएं आएं चीमा साहब, हम इसी केस के बारे में बात कर रहे थे। आपका शक बिल्कुल ठीक था। ये डॉक्टर हमा हैं, मेरे हॉस्पिटल में ही जॉब करती हैं। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी की हैं, जो यकीना आपके काम आएंगी चीमा साहब। कमाल साहब, ये सब बातें तो हमें पहले से ही मालूम थीं कि ये एक रैकेट है जो आपके हॉस्पिटल की आड़ में मंशियात और औरतों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। बहुत सी शिकायत थीं हमारे पास और मेरे पर बहुत ज्यादा दबाव भी था आपको गिरफ्तार करने का, मगर आप चूंकि एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, उसलिए मैंने आपसे तमाम सूरत हाल डिस्कस की, और जैसे कि मेरा अंदाज़ा था आपको इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, उसलिए हमने सब खफिया तहक़ीक़ात की आपकी मालूमात की रोशनी में। कमाल, मुझे तमाम मालूमात डॉक्टर हमा ही मुहैया करती रही हैं, जो जैसे जैसे उनको मिलती रही हैं। चीमा साहब, शुक्रिया डॉक्टर हमा। आपके मुहैया किए गए फ़ोन नंबर्स और एड्रेसेस के ज़रिए बहुत से लोगों के बारे में मालूमात मिली हैं, बल्कि इनका पूरा घर वो ही ट्रीस आउट हो गया है हमा। और इस सब पर फाइनल कार्रवाई कब होगी चीमा? आज का दिन फाइनल हो चुका है। उन सब के गर्द घेर उतंग कर दिया गया है। आपके अस्पताल से आपके डॉक्टर जमान, नर्स ज़ैनब और रशीद इस काम में मुलव्वस हैं, जबकि विक्रम सेठ उनका सरगना है। और ये लोग हॉस्पिटल में आने वाली लड़कियों और औरतों को अपने चंगल में फंसाकर इनकी वीडियोज़ बना लेते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो उनकी बात मानते हुए वो वाली गेम का धंधा करें। इस हॉस्पिटल में आने वाले लोग चूंकि सब अच्छे घरों के होते हैं, तो वो औरतें अपनी इज्जत को बचाने के लिए उनकी बात मानती रहती हैं, और ये लोग मर्दों को भी बहला फसला कर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे पैसा बटोरते रहते हैं। और काफ़ी जवान और खूबसूरत लड़कियों और औरतों को ये लोग घरों से भगाकर दूसरे मुल्क भी ले जा चुके हैं। हमा ने अपना सिर पकड़ लिया। हमा, उस कदर घिनौना काम। चीमा, यही नहीं बल्कि ये लोग आपके हॉस्पिटल की बेसमेंट को मंशियात रखने और यहाँ से सप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनका काम खत्म है। आज शाम तक ये सब लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। कमाल, चीमा साहब, ये ख्याल रखिएगा कि गिरफ्तारियां मेरे हॉस्पिटल से न हों। आप समझ रहे हैं ना कि मेरे हॉस्पिटल की रिपोर्ट का मामला है ना? चीमा,
जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस अभी कुछ देर तक एक्शन शुरू हो जाएगा और सब लोगों को एक साथ ही गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि सबके एड्रेस और नंबर्स से इनको ट्रेस कर लिया गया हुआ है। कमाल, गड एंड थिंकस। हमा चीमा और कमाल साहब की तरफ देखती हुई बोली, लेकिन प्लीज जज सिरमीर इनाम नहीं आना चाहिए। चीमा, आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहबा, आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा इस सब में। ये मेरी गारंटी है। किसी भी वक्त आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। एसपी चीमा ने उसे अपना कार्ड दे दिया। कमाल, हाँ, हाँ, बिल्कुल, हम मुतमईन हो गई। थोड़ी देर तक कुछ और बातें होती रहीं और फिर चीमा साहब वहां से चले गए और कुछ देर बाद ही हमा भी अपने घर आ गई। शाम की ब्रेकिंग न्यूज़ में हमा ने सुना कि पूरे का पूरा गैंग पकड़ा गया है, जो कि औरतों को ब्लैकमेल करता था और मंशियात भी बेचते थे। उनके कब्जे से बहुत सारी लड़कियों की वीडियोस मिली हैं, जो उन्होंने उनको ब्लैकमेल करने के लिए बनाई हुई थीं। अब उसको अपनी भी थोड़ी फिक्र हो रही थी। उसको पता था कि जमान और रशीद के पास उसकी वीडियोस मौजूद हैं, जो कि अब पुलिस के पास होंगी। हम्मा को घबराहट होने लगी। हम्मा ने अपना बैग उठाया और उसमें से कुछ ढूंढने लगी। फिर उसको एसपी चेमा साहब का कार्ड मिल गया। हम्मा ने उस पर दर्ज नंबर मिलाया। बेल जाती रही मगर कॉल अटेंड नहीं हुई। हम्मा ने अपने नाम के साथ एक मैसेज छोड़ दिया। करीब 1 घंटे के बाद हम्मा को चेमा साहब की कॉल आई। चेमा, सूरी डॉक्टर, हम्मा, मैं उसी केस के सिलसिले में मसरूफ था, इसलिए बात नहीं कर सका इस वक्त। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। हम्मा, सिर, वो, मैं आपसे मिलना चाहती थी, कुछ बात करना थी मैंने ज़रूरी। चीमा, ठीक है डॉक्टर। हम्मा, इस वक्त तो आप जानती ही हैं मैं बहुत मसरूफ हूं। कल सुबह 10 बजे आप मेरे ऑफिस आ जाएं। हम्मा ने आओ के कर दिया। कुछ ही देर के बाद यासिर का फोन आ गया। उसने हम्मा को डॉक्टर जमान और डॉक्टर फर्ख के पकड़े जाने के बारे में बताया। तो हम्मा ने उसको बताया कि यही वजह थी कि वो उनके साथ थी, इसी मजबूरी की वजह से। और अब खुदा का शुक्र है कि वो सब पकड़े गए हैं। या सिर हंसा। पर भाभी जी, ये सब कुछ खत्म होने के बाद हमारा चांस खत्म न कर दीजिएगा। हम तो अब हमेशा ही आपसे ताल्लुक बना के रखना चाहते हैं। हम हंसी, मुना धो के रखें, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो मिलना था वो मिल गया और अब रात गई, बात गई। हा 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 हा। यासिर, नहीं, नहीं, भाभी जी, प्लीज अज्जज, ऐसा जुल्म नहीं करें। हम तो आपके साथ बार बार गुजारने के मुतमन्नी हैं। हमा हंसी, अच्छा जी, तो आपकी वाइफ का क्या होगा? या सिर, अरे वो अपनी जगह, और आपके साथ तो बस कभी कभी ही मौका मिलना है ना। पबजी का। हमा हंसी, वाह जी वाह, तो हमें आप पार्ट टाइम इस्तेमाल में रखना चाहते हैं, अपने मज़े के लिए पबजी खेलने के लिए। वो क्या कहते हैं? हाँ, गुलाम बना के। यासिर, तो बह भाभी जी, आपको हम क्यों अपनी गुलाम बनाने लगे? आप तो हमारे दिल की रानी हो। हमा हंसी, दिल की या साहब की? हाँ, हाँ, या सिर, जिसकी आप बनना चाहें तो फिर मैं उम्मीद रखूं ना। हमा, चलें सोचेंगे आपके बारे में भी कुछ। और फिर कुछ देर तक ऐसी ही बातचीत के बाद फोन बंद हो गया। कुछ देर के लिए अनवर से बात हुई। वो भी काफी परेशान था, मगर उसने हमा को अपने और ज़ैनब के बारे में नहीं बताया। मगर ज़ैनब हमा को तो सब कुछ बता चुकी हुई थी, इसलिए उसको पता था कि अनवर क्यों परेशान है। हमा ने उससे बनाबात कैसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह हमा 10 बजे से पहले ही एएसपी चीमा के दफ्तर के बाहर बैठी हुई थी। 10 बजे उनकी एक मीटिंग खत्म हुई तो चीमा ने उसे अंदर बुला लिया। हमा अंदर जाकर चीमा साहब के सामने कुर्सी पर बैठ गई। चीमा, डॉक्टर साहबा बताएं क्या लेंगी?
चाय या काफ़ी? हमा, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था आपसे। चीमा ने फिर भी काफ़ी का आर्डर किया और बोला, चीमा, जी डॉक्टर साहबा, अब बताएं आप किस सिलसिले में मुझे मिलना चाह रही थीं? हमा, सररर, वो मुझे कहना था कि मेरा उस केस में नाम नहीं आना चाहिए। चीमा साहब मुस्कुराए, डॉक्टर साहबा क्यों फिक्र कर रही हैं? ये तो मैंने आपसे कल ही वादा कर लिया था। आप परेशान न हों, आपका नाम नहीं आएगा। आपने तो हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है, हमारी इतनी मदद की है आपने। हमा बात करते हुए थोड़ा झुझक रही थी और शर्मा रही थी। सरर! वो मैं ये कहना चाह रही थी कि दरअसल आपको तो पता ही है पहले से, वो इन लोगों के पास मेरी भी कुछ वीडियोस थीं, तो प्लीज अज़ीज़, वो सामने नहीं आनी चाहें किसी भी रिकॉर्ड में, प्लीज उनको ज़ाया कर दें। चीमा साहब मुस्कुराए, अपनी रीवालोंग चीटर से टेक लगाकर पीछे को जाते हुए बोले, हाँ डॉक्टर साहबा, मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं आपकी। चीमा साहब की मुस्कुराहट बड़ी ही मानीखेज थी। लेकिन उन वीडियोस को देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं उनको ज़ाया नहीं करूंगा, बल्कि अपने पास महफूज रखूंगा। हमा शर्मंदा हो गई। नहीं नहीं सर, प्लीज जजज, लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? प्लीज जजज चीमा, असल बात यह है कि मुझे उन वीडियोस ने बहुत मुतासिर किया है, खासकर आपकी परफॉर्मेंस ने। आप पबजी बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलती हैं सूरी, अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो तो। हमा, सर प्लीज़ वो वीडियोस मुझे दे दें या उनको ज़ाये कर दें, वो मेरे लिए और मेरी आइंदा की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अगर मेरे शवहर ने वो देख लें तो प्लीज़ जज्जज चीमा, अरे उस बात के लिए आप बेफिक्र रहें कि वो आपके शवहर तक नहीं पहुँचें गे। हमा, लेकिन प्लीज़ सर आप वो मुझे दे दें। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और एक अहलकार काफ़ी लेकर अंदर आया और टेबल पर रखकर वापस चला गया। इसके जाने के बाद चीमा ने दोबारा से बात शुरू की। चीमा साहब मुस्कुराए, देखें डॉक्टर साहबा, आपको तो पता ही है कि पुलिस वाले बहुत बदनाम हैं कि वो कोई भी काम मिला मुआवजा नहीं करते। तो वे आप समझ रही हैं ना मेरी बात? हमा थोड़ ज़बरदस्ती मुस्कुराई। सिर, अजीब बात है कि आप इतने खुलम खिलार शौत मांग रहे हैं। चीमा, हा 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 हा, हाँ, अरे डॉक्टर साहबा, आप चीज़ भी तो इतनी कीमती मांग रही है तो उसकी कीमत भी तो आपको अदा करनी ही पड़ेगी ना। हमा मुस्कुराई, अच्छा तो बोलें, कितने पैसे चाहें आपको? चैमा, अरे अरे नहीं डॉक्टर साहबा, पैसे वैसे कुछ नहीं। हमा थोड़ा हैरानी से, तो फिर क्या? चैमा मुस्कुराया, बस मैं उन वीडियोज़ वाली आपकी परफॉर्मेंस दोबारा देखना चाहता हूँ, और वो भी लाइयो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस बार उन वीडियोज़ में हीरो का रोल भी मैं खुद करूँ, मतलब कि पबजी में खुद ही खेलूं। हमा एसपी चैमा की बात सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि चैमा साहब उस कुर्सी पर बैठकर उससे ऐसी डिमांड कर देंगे। लेकिन उसको थोड़ी तसल्ली ये हुई कि डिमांड ऐसी नहीं थी जो वो पूरी न कर सके हमा। लेकिन एसपी साहब, ये तो आपने मेरी मदद करने की बजाय आपने भी उन्हीं लोगों वाला काम शुरू कर दिया मेरे साथ। चीमा साहब मुस्कुराए, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस दिल चाहने लगा है। लेकिन अगर आपको मंजूर नहीं है तो रहने दें, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। हमा के लिए इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वो तो पहले ही चीमा साहब की पर्सनैलिटी से काफ़ी मुतासिर थी। हमा को सोच में पड़ा हुआ देखकर चीमा साहब बोले, अगर आपको हमारी आखिर मंजूर न हो तो वो बाहर का दरवाज़ा खुला है आप के लिए, और अगर मंजूर है तो ये सामने अंदर का दरवाज़ा है। और हाँ, ये रहें आपकी वीडियोज़, ये ले जाएं, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती का हीरो नहीं बनूंगा। ये कहकर चीमा ने एक यूएसबी टेबल पर रख दी और हमा की तरफ देखने लगा। हमा को भी चीमा की ये उदा पसंद आई। हमा मुस्कुराई,
कुछ देर बैठी रही, फिर अपनी जगह से उठकर वो USB टेबल से उठाई और उसे अपने बैग में रख लिया। फिर वो टेबल की दूसरी तरफ चीमा की कुर्सी के पास आई और उसके सर के बालों में हाथ फेरती हुई बोली, हमा, लेकिन आप भी मेरे साथ वादा करें कि ये सब सिर्फ एक बार के लिए होगा, दोबारा नहीं ना? ठीक है ना? चीमा साहब ने हमा की कमर के गर्द अपना बाजू डाला और बोला, ओके डन। डीडन कहते और सुनते हुए हुमा और चीमा दोनों को ही यकीन था कि ये आखिरी बार नहीं होगा पबजी खेलना, और यकीना ऐसे मौके दोबारा भी आएंगे। चीमा उठकर हमा को लेकर पिछले कमरे में दाखिल हो गया, जहां एक आरामदेह बेड इन दोनों का मुंतजर था। खत्म शद मंगल बुध और अगला नावल भी बताएं। शुरू करे कोई नया लबा नावल हो जो